राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। राहुल गांधी को आज लोकसभा में एक बार नहीं बल्कि 5 बार बेइज्जती का सामना करना पड़ा। उन्हें लोकसभा स्पीकर से बार बार डांट सुननी पड़ी। उन्हें ये याद दिलाया गया, कई बार याद दिलाया गया कि आप नेता प्रतिपक्ष हैं, नियमों को पढ़कर आए, लेकिन फिर भी राहुल गांधी अपनी अपरिपक्वता दिखाते रहे, बालक बुद्धि दिखाते रहे और झूठ बोलते रहे, जबकि उनके झूठ भी पकड़े गए और बार बार नियमों का उल्लंघन करते रहे। आज लोकसभा में बजट पर चर्चा थी, जिस पर राहुल गांधी बोल रहे थे, नेता प्रतिपक्ष हैं, ज्यादा समय भी दिया गया, लेकिन उन्होंने वही पुराने घिसे पिटे मुद्दे उठाए। पूंजीपति, अग्निवीर, जाति जनगणना, जिन मुद्दों को पहले ही जिन पर चर्चा हो चुकी है और कांग्रेस पर इन्हें लेकर पहले भी सवाल उठ चुके हैं। पूंजीपतियों की बात करें तो वो भी उन्हीं पूंजीपतियों को अपने राज्य सरकारों में उनके साथ काम कर रहे हैं, उनको ठेके दे रहे हैं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर अग्निवीर की बात करें तो राहुल गांधी ने जो झूठ बोला था कि कंपनसेशन नहीं मिलता, वो पहले ही सेना बता चुकी है कि वो झूठ बोल रहे हैं। अब जातिगत जनगणना की बात करें तो जातिगत जनगणना में राहुल गांधी की जहां राज्य सरकारें हैं वहां वो क्यों नहीं कराते। से बिहार में एक पहले हुई थी, उसके बाद वो हुई नहीं, उसके बाद वो जारी हुई, वो भी उसके शुरुआती रिपोर्ट जारी हुई, उसके बाद हुआ नहीं। इसके अलावा आपकी तो और भी जगह सरकार है, हिमाचल में, कर्नाटक में, तो वहां भी उनकी पोल खुल जाती है कि जाति जनगणना के लिए सिर्फ इनके लिए एक चुनावी मुद्दा है। लेकिन इन मुद्दों पर बोलते हुए राहुल गांधी ने 5 बार नियमों का उल्लंघन किया और यहाँ तक कि झूठ भी बोला, जिस पर स्पीकर ने उन्हें रोका। पहला झूठ उन्होंने किसानों को लेकर बोला कि जब वो बात कर रहे थे कि किसानों के लिए सरकार कुछ नहीं करती है, बॉर्डर, हरियाणा के बॉर्डर पर किसान धरना देकर बैठे हैं, लेकिन बॉर्डर नहीं खोला जा रहा है, एमएसपी नहीं दे रही है, तो उसी में ही उन्होंने बोला किसानों का एक डेलीगेशन मिलने आया था तो उनको भी अंदर नहीं आने दिया गया। सदन में उनसे मिलना था, संसद के अंदर मिलना था, तो उन्हें संसद में नहीं आने दिया गया, सरकार ने नहीं आने दिया। इस पर स्पीकर ने उन्हें टोका और साफ साफ बोला कि आप सदन में असत्य ना बोलें, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपको नियमों की जानकारी है, फिर भी आप झूठ बोल रहे हैं। और सच क्या था? राहुल गांधी ने कहा कि मैं बताता हूं तथ्य क्या है। उन्होंने बोला कि उस दिन डेलीगेशन आया, उसको अंदर नहीं आने दिया गया, जब मैं खुद गेट पर गया तब डेलीगेशन को भेजा गया। राहुल गांधी ने ये जानकारी दी। इस पर स्पीकर ने उन्हें बताया कि सदन में, संसद के अंदर कौन आएगा नहीं आएगा, इसका जो ज्यूरिसडिक्शन है वो स्पीकर के पास है, वो सरकार तय नहीं करती है। राहुल गांधी का कहना था कि सरकार ने डेलीगेशन को आने से रोका, लेकिन वो स्पीकर तय करता है कि कौन अंदर आएगा कौन नहीं आएगा, किसे परमिशन है नहीं है, क्या संसद के लिए उसका अंदर आना खतरा तो नहीं है, या फिर और भी जो दूसरे उसमें नियम कानून होते हैं वो देखे जाते हैं। और स्पीकर ने यह भी बताया कि उस दिन एक और नियम का उल्लंघन हुआ कि संसद के अंदर सिर्फ सांसद ही मीडिया से बात कर सकते हैं, लेकिन उस दिन किसानों का जो प्रतिनिधि आया था, जो प्रतिनिधि आए थे, उन्होंने मीडिया से बात की। ये नियमों का उल्लंघन है, सदन के, संसद के नियमों का उल्लंघन है। किसानों के प्रतिनिधि, क्योंकि वो सांसद नहीं है, वो बाहर से आए हैं, वो मीडिया से बात नहीं कर सकते। और इस पर राहुल गांधी को मानना पड़ा। उन्होंने कहा कि हाँ, ये टेक्निकल इश्यू है, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। यानी राहुल गांधी जो अब इतने लंबे समय से सांसद है, उनको ये नहीं पता था कि संसद के अंदर सिर्फ सांसद ही बोल सकते हैं, मीडिया से बात कर सकते हैं। राहुल गांधी को नहीं पता था। तो अब इसमें तो 2 ही बातें निकल कर आती हैं, या तो राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, या फिर राहुल गांधी नियमों को तवज्जो ही नहीं देते कि सालों साल से सदन में बैठे हैं, उनको पता ही नहीं है, वो अपने काम को सीरियसली लेते ही नहीं है, और अब तो नेता प्रतिपक्ष और बन गए हैं। लेकिन राहुल गांधी को स्वीकार करना पड़ा, उनका झूठ पकड़ा गया। वो सरेआम ये बोल रहे थे कि सरकार ने किसानों के प्रतिनिधियों को आने से रोका। दूसरा, उन्होंने फिर से सदन में ऐसे व्यक्तियों का नाम लिया जो कि सदन का हिस्सा नहीं है। ये तो एक नियम है जो राहुल गांधी को पहले भी कई बार याद दिलाया जा चुका है। उन्होंने फिर से जो बिजनेसमैन है, अदानी और अंबानी, उनका नाम लिया। इसके अलावा उन्होंने संघ प्रमुख मोहन भागवत का नाम लिया, उन्होंने एनएसए अजीत डोवाल का नाम लिया, जो कि सांसद नहीं है। और स्पीकर ने उन्हें फिर टोका कि आप नियम पढ़कर आइए, मुझे इस बात से खुशी होगी कि आपको नियम मालूम है, आप नेता प्रतिपक्ष हैं और आप जो है बार बार इस नियम का उल्लंघन करते हैं और उन लोगों का नाम लेते हैं जो सदन में नहीं है, क्योंकि वो आपको जवाब कैसे दे पाएंगे।
ये नियम आज का बना हुआ नहीं है। ये नियम तो भाई कांग्रेस की सरकार, यहाँ 60-70 साल कांग्रेस की सरकार रही, सदन में नियम तो उन्हीं का बनाया हुआ है कि जो व्यक्ति सदन में नहीं होगा उसका नाम नहीं लिया जा सकता, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो व्यक्ति आपको जवाब नहीं दे सकता। सदन में आप किसी नेता का नाम लेकर कुछ बोलते हैं तो उसके पास अधिकार होता है कि वो स्पीकर से समय लेके आपकी बात का जवाब दे, लेकिन जो सदन में है ही नहीं वो कैसे जवाब देगा। और स्पीकर ने ये भी बोला उन्हें कि आप ही की पार्टी के नेता मेरे पास आए हैं और ये पर्ची देके गए हैं कि सदन में इस नियम का पूरी तरह पालन कराया जाए कि वहां मौजूद जो सदस्य नहीं है उसका नाम ना लिया जाए। कांग्रेस वाले ही स्पीकर को बोल के गए थे। क्यों बोल के गए थे? क्योंकि बीजेपी की तरफ से या जो सत्ता पक्ष की तरफ से हरियाणा के पूर्व सीएम का नाम लिया गया था और इस पर उन्होंने आपत्ति जताई थी क्योंकि वो सदन का हिस्सा नहीं है, और इसलिए उन्होंने स्पीकर को पर्ची दी कि आगे से ऐसा ना हो। और अब नेता प्रतिपक्ष उनके खुद यही करने लगे, तो स्पीकर ने यही याद दिलाया कि आप ही की पार्टी के लोग आए थे और मुझसे रिक्वेस्ट करके गए थे और अब आप ही उस नियम को तोड़ रहे हैं। तीसरा उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्पीकर को चैलेंज किया, जिस पर उन्हें बीजेपी के संसदीय कार्यों के मंत्री जो है किरण रिजिजू, उन्होंने रोका। उन्होंने क्या किया, राहुल गांधी ने, जब स्पीकर ने उनसे बोला कि आप दो लोगों के, ऐसे लोगों के नाम नहीं ले सकते जो यहाँ नहीं है, तो वो बार बार स्पीकर को चैलेंज करने लगे। तो आप ही बताइए मैं क्या करूं, मैं कैसे उनका जिक्र करूं, मैं कैसे उनका नाम लूं। अब स्पीकर आपको क्या विकल्प बताए? अगर आज आप विकल्प लोगे तो ये वहां जो संसद में मौजूद 543 सांसद है, हर किसी के पास ऐसे व्यक्ति का नाम है जो सदन में मौजूद नहीं है जिस पर वो आरोप लगाना चाहता है। बीजेपी भी कल को जाकर कुछ ऐसे बिजनेसमैन का नाम ले सकती है जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, जिन्हें कांग्रेस सपोर्ट करती है, उनका नाम ले सकती है। उसके बाहर उनके सैम पित्रोदा ही जाने क्या क्या बोलते हैं, सैम पित्रोदा का नाम लिया जा सकता है, बहुत से आरोप लगाए जा सकते हैं। तो ऐसे में आप किस किस को रोकोगे? इसीलिए जरूरी होता है कि आप नियमों का पालन करें। तो बार बार स्पीकर को चैलेंज कर रहे थे कि आप ही मुझे बताएं कि मैं क्या करूं, मैं कैसे नाम लूं, आप वैकल्पिक व्यवस्था दें। स्पीकर ने बोला कि मैं नहीं चाहता कि आप नाम ना लें, ये नियम कहता है कि आप नाम ना लें। तो इस पर संसदीय कार्यों के मंत्री किरण रिजिजू ने टोका और बोला कि ये पहली बार हो रहा है कि स्पीकर को इस तरह चैलेंज किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष स्पीकर जो कह रहे हैं उसको मानने की बजाय, उस नियम को मानने की बजाय उन्हें चैलेंज कर रहे हैं, यानी कि एक तरह से बोल रहे हैं जो सदन के नियम है वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे लिए तो विशेष सुविधा चाहिए। दरअसल राहुल गांधी का मतलब यही था कि भाई सदन के लिए नियम अलग, मेरे लिए नियम अलग, क्योंकि मैं तो युवराज हूँ कांग्रेस का। वो इनडायरेक्टली तो बात यही होती है कि युवराज को कुछ कहने से रोका कैसे जा सकता है, उनके लिए तो नियम बदलो। तो राहुल गांधी यही चाहते थे कि बाकी सब तो किसी का नाम ना ले पाए, लेकिन मुझे छूट दे दी जाए क्योंकि मैं तो विशेष व्यक्ति हूँ। तो उन्होंने स्पीकर को चैलेंज भी किया, जिस पर उन्हें टोका गया। चौथा उन्होंने क्या किया, उन्होंने सदन में पोस्टर दिखाए, और ये वो पहले भी कर चुके हैं और उन्हें पहले भी टोका जा चुका है। वो ये नहीं कह सकते कि ये टेक्निकल इशू था, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, क्योंकि राहुल गांधी पहले भी फोटो दिखा चुके हैं। जब उन्होंने बिजनेसमैन अदानी की फोटो दिखाई थी और इसके बाद बीजेपी की तरफ से भी कुछ फोटो जारी की गई थी, तो जो इनके साथ दिखे थे वो उनके साथ भी दिखे थे। तो कोई ऐसा उस वक्त फोटो दिखाने का जो उनका मकसद था वो तो वहां खत्म हो जाता है, लेकिन उन्होंने फोटो दिखाई थी और तब उन्हें टोका गया था कि राहुल गांधी को बोला था स्पीकर ने कि आप इस तरह से सदन में पोस्टर नहीं दिखा सकते, क्योंकि पोस्टर का कोई अंत नहीं है, इसलिए इन चीजों पर बैन है कि अगर एक करेगा तो सब करेंगे, फिर सब कोई ना कोई पोस्टर लेकर आएंगे, क्योंकि हर किसी की ऐसे न ऐसे व्यक्ति के साथ तस्वीरें हैं जो मीडिया में हल्ला मचा सकती है, मीडिया में हंगामा कर सकती है, जो दूसरा शायद स्वीकार न करे उसकी फोटो को सार्वजनिक किया जाए। उस फोटो का कोई मतलब वहां पर सदन में है नहीं। आप डॉक्यूमेंट ला सकते हैं, डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं। अगर आप अब राहुल गांधी की कई ऐसे लोगों के साथ आपको तस्वीरें, अब उनकी जो वो तो रात में चीन के दूतावास से बाहर निकलते हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी चीन में जाकर एक मेमोरेंडम पार्टी का साइन करते हैं चीन की पार्टी के साथ। अब ये तस्वीरें सदन में दिखाएं तो राहुल गांधी क्या जवाब देंगे कि वो गए क्यों थे चीन, कौन सा मेमोरेंडम साइन करके लाए। तो इसलिए ये नियम बनाए गए हैं कि आप पोस्टर ना दिखाएं, लेकिन राहुल गांधी बदतमीजी पर उतर आए। उन्हें स्पीकर बार बार बोलते रहे, कैमरा राहुल गांधी की तरफ से हटाया जा रहा था ताकि वो पोस्टर ना दिखाएं, लेकिन वो चालाकी से बोलना शुरू करते, जब कैमरा उनकी तरफ आता तो वो पोस्टर को थोड़ी देर के लिए ऊपर कर देते, जिससे कि कम से कम उसका स्क्रीनशॉट बाद में मीडिया ले ले, उनके समर्थक ले ले और वो सोशल मीडिया पे काम आ जाए। सदन की कार्यवाही में रहे न रहे उससे उनको मतलब नहीं है।
तो इसीलिए वो बार बार इस नियम को तोड़ रहे थे। तब भी स्पीकर ने उन्हें बोला कि आपका जो पद है उसका तो मान रख लीजिए, अगर आप ये हरकत करेंगे तो बाकियों को आप अपनी पार्टी में क्या बताएंगे। उनको इस बात के लिए समझाया गया, लेकिन राहुल गांधी क्योंकि वो फर्स्ट फैमिली खुद को मानते हैं तो वो नियम कानून तो अपने लिए रखते ही नहीं है, और इसलिए उन्होंने 5वीं बार फिर सदन में नियम को तोड़ा, सदन को गुमराह किया और अग्निवीर को लेकर झूठ बोला कि अग्निवीर में उन्होंने बोला कि कंपनसेशन नहीं दिया गया, इंश्योरेंस दिया गया। अरे इंश्योरेंस भाई कंपनसेशन का ही हिस्सा है। उन्हें बोला, रक्षा मंत्री ने बोला कि आप जब भी अग्निवीर योजना पर चर्चा चाहते हैं हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन आप झूठ तो ना बोले सदन में। जो उन्होंने इंश्योरेंस की बात की, इंश्योरेंस उस कंपनसेशन का हिस्सा है। जैसे किसी के वेतन में कई हिस्से होते हैं, आपकी बेसिक सैलरी होती है, आपका HRA होता है, आपका चिल्ड्रन अलाउंस होता है, कई तरह के उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं और उसको मिला के एक सैलरी बनती है। इसी तरह से वो जो कंपनसेशन है जो अग्निवीरों को दिया जाएगा उसके भी कई कंपोनेंट्स हैं, कई एलिमेंट्स हैं, और उसमें उस इंश्योरेंस का पैसा भी शामिल है, उसमें कोई दूसरी भी चीजें उसके अंदर शामिल है, जो सब मिला के 3-4 एलिमेंट, जिसके बारे में सेना ने बताया भी था। जो जब राहुल गांधी ने झूठ फैलाया तो सेना ने उसे स्पष्टीकरण दिया, उसमें बताया भी था कि कितना हिस्सा कौन सा है, और वो सब मिला के कंपनसेशन बनता है कि अगर 10 रुपए किसी को दिए जाए तो 5 रुपए इस हिस्से के हैं, 2 रुपए इससे आते हैं, 2 रुपए इससे आते हैं, इस तरह से बनता है। लेकिन राहुल गांधी ने गुमराह करने की कोशिश की, कंपनसेशन को इंश्योरेंस नाम दिया, जबकि इंश्योरेंस कंपनसेशन का ही हिस्सा है। तो राहुल गांधी सदन के नियमों का बार बार उल्लंघन करते रहे। नेता प्रतिपक्ष होते हुए उन्होंने सदन में जिन नियमों का, जिस परंपरा का पालन करना चाहिए उसे ही तोड़ते रहे, और स्पीकर ने उन्हें बार बार डांटा। ऐसा नहीं है कि उनको कोई टोक नहीं रहा था, उन्हें बार बार डांटा और उनको ये याद दिलाया कि नेता प्रतिपक्ष है, उनकी जिम्मेदारी है, और राहुल गांधी को बैकफुट पर भी आना पड़ा। ऐसा नहीं है कि चाहे वो किसानों वाला मामला हो, चाहे उन्होंने स्पीकर को चैलेंज किया हो, उस पर उन्हें बैकफुट पर भी आना पड़ा। लेकिन राहुल गांधी लगता नहीं है सुधरने वाले हैं, वो डिसिप्लिन मानने वाले नहीं है। एक अपना गांधी परिवार से होने का अहम भी है, कुछ फ्रस्ट्रेशन भी है कि कुछ भी करके मैं अटेंशन पालूं, मीडिया का अटेंशन पालूं, कुछ भी करके जो है सत्ता पक्ष के बारे में झूठ बोल के ही सही किसी तरह से कुछ सीटें पाले। तो राहुल गांधी इसी जुगाड़ में फिलहाल लगे हुए हैं, और इसके लिए वो सदन में भले ही बेइज्जत क्यों ना हो, लेकिन वो अपनी बेइज्जती कराते रहेंगे, झूठ बोलते रहेंगे और नियम तोड़ते रहेंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।